दोस्त, किसी ने सच ही कहा है कि जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा के लिए नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए रहता है वो हमें कभी आसानी से नहीं मिलता। दोस्त, एक किसान, एक खोई हुई घड़ी और एक ऐसा सबक जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। क्या आप जानते हैं, घड़ी की टिक टिक आवाज ने उस किसान को वो सबक सिखाया जो बड़े बड़े किताब भी नहीं सिखा सकती। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक और हमारे जीके गोल्डसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्त, एक किसान की कहानी। एक दिन वो किसान अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते उसकी नजर अचानक अपनी कलाई पर गई और उसने देखा कि उसकी सबसे प्रिय घड़ी गायब है। घड़ी उसके लिए सिर्फ समय देखने का साधन नहीं था, वो अपनी माँ की दी हुई आखिर निशानी थी। जैसे ही किसान को एहसास हुआ कि उसकी घड़ी खो गई है, वो बेचैन हो उठा। उसने पूरी खेत में इधर उधर तलाश शुरू कर दी। हर कोने में झुक झुक कर ढूंढा, मिट्टी को हाथों से कुरेदा, पर घड़ी का कहीं पता नहीं चला। उसकी आंखों में डर और निराश साफ झलक रही थी। समय बीतता जा रहा था और उसकी हताश बढ़ती जा रही थी। थक हार कर वो खेत में बीचों बीच बैठ गया। उसके पसीने और मिट्टी से सने चेहरे पर अब आंसू झलकने लगे। उसने अपना सिर घुटने पर टिकाया और बड़बड़ाने लगा, ये घड़ी मेरी सबसे कीमती चीज थी, माँ की आखिर निशानी थी। अब मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा? वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझे डांटेंगे, शायद घर से भी निकाल दें। मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। इस दौरान कुछ बच्चे खेतों के पास खेलने के लिए आ रहे थे। उसने किसान को रोते हुए देखा। मासूमियत से उसमें से एक ने पूछा, अंकल आप क्यों रो रहे हो? किसान ने रुंधे हुए गले से अपनी घड़ी खोने की बात बताई। बच्चे ने एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक बच्चे ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, अंकल चिंता मत करो, हम मिलकर आपकी घड़ी ढूंढते हैं। फिर बच्चे पूरी जोश के साथ घड़ी को ढूंढने लगे। उन्होंने खेत का हर जगह छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। थक कर सभी बच्चे किसान के पास लौट आए और बोले, अंकल हमने हर जगह देखा लेकिन घड़ी नहीं मिला। फिर कुछ देर बाद एक बच्चे की आवाज आई कि अंकल जी, मैंने आपकी घड़ी ढूंढ ली है। किसान ने भागकर जाके देखा तो सचमुच उसकी घड़ी बच्चे के हाथ में थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगी। उसने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बचा ली। फिर लड़के ने घड़ी को किसान को दी और मुस्कुराते हुए बोला, अंकल जी ये रही आपकी घड़ी, अब आप रोइए मत। किसान की आंखें खुशी और आभार से भर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा जब मैं और इतने सारे बच्चे घड़ी को नहीं ढूंढ सके तो तुम्हें ये कैसे मिली? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी जब कोई व्यक्ति एक काम करते समय उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देता और दूसरी बातें सोचने लगता है तो उसे खोई हुई चीजें तो क्या, सामने रखी चीजें भी नहीं देख पाता है। किसान ने सहमति से सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, लेकिन बेटा तुम्हारे इतने सारे दोस्त भी तो इस घड़ी को ढूंढ रहे थे, उन्हें क्यों नहीं मिला? वो लड़के ने बोला, अंकल जी मेरे सारे दोस्त खेलने के लिए यहाँ आए थे, उनका ध्यान घड़ी पर नहीं खेलने पर था। वो जल्द से जल्द घड़ी ढूंढना चाहते थे ताकि खेल शुरू कर सकें। उनके मन में जल्दबाजी और चंचलता थी, इसलिए उन्हें घड़ी नहीं मिली। किसान ने बहुत प्रभावित होकर बोला, बेटा तुम सच में बहुत समझदार हो, चालाक भी, लेकिन बेटा मुझे बताओ तुम्हें घड़ी कैसे मिली? वो लड़के ने सहजता से कहता है, अंकल जी जब सब बच्चे थक कर हार मान गए तब मैं खेत के बीच में जाकर बैठ गया। मैंने अपनी सांसों को शांत किया और घड़ी की टिक टिक आवाज सुनने की कोशिश की। कुछ देर में मुझे वो आवाज सुनाई दी और उसके सहारे में घड़ी ढूंढ ली। दोस्त, अक्सर लोगों ने भविष्य के सपनों और चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि वो अपने वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखना, भविष्य को संवारने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने आज पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप वर्तमान में पूरी एकाग्रता के साथ अपने काम पर ध्यान देंगे तो और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो
आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। भविष्य की चिंता करना उस रेत को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है जो धीरे धीरे आपके हाथों से फिसल जाती है। इसलिए समय की कदर करें और अपनी ऊर्जा और आज को बेहतर बनाने में लगाएं। सोचिए, अगर आप हर दिन एक एक छोटा छोटा कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे ये कदम आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। ये समझो कि वर्तमान ही वो ताकत है जो आपके साथ में है। अगर आप आज के काम अधूरा छोड़कर सिर्फ भविष्य की कल्पनाओं में खो रहेंगे तो न केवल आपका वर्तमान खराब होगा बल्कि भविष्य भी अपने हाथ से निकल जाएगा। जब आप वृद्धावस्था में पहुंचेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि काश मैंने अपनी समय का सही इस्तेमाल किया होता। उस समय ना तो आपके पास वो ताकत होगी और ना ही समय। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़िए और अपने आज को जीने में और सुधारने पर ध्यान दीजिए। रोज एक एक छोटा छोटा कदम उठाइए, एक एक समस्या का समाधान कीजिए। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अपने भविष्य के बारे में बिना चिंता किए मैंने कितना शानदार बना दिया है। याद रखिए, एकाग्रचित मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए दोस्त, अपने वर्तमान को गले लगाओ और उसे अपनी सफलता की नींव बनाओ। दोस्त, भगवान बुद्ध ने सच ही कहा है कि जो लोग पूरी एकाग्रता के साथ अपना कार्य करते हैं वो इस संसार में न केवल सफल होते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति पहला कार्य करते समय दूसरे कार्य के बारे में नहीं सोचता और दूसरा कार्य करते समय पहले के बारे में नहीं सोचता, वही सच्चे अर्थ में कार्य को पूर्णता के साथ संपन्न करता है। इससे लोग अपने भीतर अद्भुत गुण विकसित करते हैं। वो क्षमाशील होते हैं जो उन्हें और भी महान बनाता है। जब कोई व्यक्ति उन्हें बुरा भला कहता है या उन्हें अपमान करता है तो वो न क्रोधित होते हैं और न ही प्रतिशोध की भावना रखते हैं। इसके बजाय वो ये समझते हैं कि वो व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण ही ऐसा कह रहा है। अगर उसमें ज्ञान होता तो वो ऐसी बातें कभी ना करता। इस सोच के कारण वो हर किसी को माफ कर देते हैं और मन की शांति बनाए रखते हैं। इसके साथ साथ इन लोगों के अंदर आत्मविश्वास का एक खास गुण होता है। क्या है कि वो हमेशा खुद पर भरोसा करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं। वो कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। हालांकि वो सभी के साथ प्रेम पूर्वक और शांति से पेश आते हैं, लेकिन किसी पर विश्वास नहीं करते। उनके लिए विश्वास केवल कर्म और सच्चाई में होता है। इनकी खासियत ये भी होती है कि ये भविष्य की चिंता में अपना समय बर्बाद नहीं करते। इनका ध्यान हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर होता है। चाहे रास्ते में कितने भी कठिनाई आए, ये ना तो डरते हैं और ना ही पीछे हटते हैं, बल्कि वो हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समस्याएं भी हमें मजबूत बनाती है। यही उनका जीवन का मंत्र है। आप अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्षमा का भाव रखो और बिना डरे अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता केवल धैर्य और एकाग्रता के साथ ही हासिल की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम भी इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं और एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जीवन की हर चुनौती हमें एक नया पाठ सिखाने के लिए आती है। बस इसे खुले बाहों से स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, हमारा बनाया गया ये वीडियो यदि आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाया है तो और आप अपना सारे सपना सच करना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे जीके गोल्ड शेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम एक परिवार बन सके और बार बार मिल सके। जय भारत।